दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या इस साल 2023 का दूसरा ऐसा सबसे बड़ा त्योहार है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, मकर संक्रांति की ही तरह। माना जाता है दोस्तों कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। इससे इंसान की जिंदगी के पाप मिट जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। खैर दोस्तों, अगर मन को, नियत को हमेशा साफ रखें तो पाप तो हम घर पर बाल्टी में बैठकर भी धो सकते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं कि मौनी अमावस्या है कब। यहाँ पर दान धर्म का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ ऐसे काम है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कुछ काम ऐसे जो करके आप अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। और कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर मौनी अमावस्या से शनि महाराज की अटूट कृपा बरसेगी। 30 साल बाद मौनी अमावस्या पर एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। अपनी ही राशि में विराजमान होने जा रहे हैं भगवान शनि, और इसीलिए मौनी अमावस्या पर इस अद्भुत संयोग के चलते कई राशियों को बड़ा फायदा होने वाला है। 5 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की टेढ़ी नजर रहेगी और ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, आपके ग्रह नक्षत्र दशा सितारे क्या करें वो तो जानेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी राशियां जिनके लिए बेहद ही खास होने वाली है मौनी अमावस्या, धन प्राप्ति के शुभ संकेत बनेंगे। पूरा साल 2023 आपके लिए अति शुभ रहेगा। आइए देखते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी कुछ खास बातें। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, मौनी अमावस्या हिंदी तिथि के आधार पर अगर देखें ना तो हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार ये कंफ्यूजन बन रहा है कि आखिर मौनी अमावस्या कब है, 21 जनवरी को या फिर 22 जनवरी को। तो आपको बता दूं, इस साल के हिंदू पंचांग के मुताबिक मौनी अमावस्या की तिथि शनिवार 21 जनवरी को सुबह 6:16 से शुरू होगी, जो अगले दिन रविवार 22 जनवरी को रात 2:22 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के कारण मौनी अमावस्या शनिवार 21 जनवरी को ही मनाई जाएगी। ज्योतिषविद को माने दोस्तों तो स्नान दान धर्म का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तो भी आपको बता दूं, इस बार मौनी अमावस्या पर 21 जनवरी को सुबह 8:33 से 9:52 के बीच स्नान और दान धर्म से जुड़े कार्य करने का अति लाभ मिलेगा। इसके लिए अति शुभ मुहूर्त रहेगा ये, यानी कि लगभग देख लीजिए आप सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से पहले आपको दान धर्म जरूर करना चाहिए। स्नान ध्यान करके तैयार हो जाना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं नदी है, तालाब है, झील है, कुंड है जहाँ नहाते हैं तो आप वहाँ नहा सकते हैं, या आप अपने घर पर भी नहा सकते हैं। भगवान सूर्य को अपनी बाल्टी से जल अर्पित करके उससे नहा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन जरूर कुछ न कुछ दान करें। तिल का दान कर सकते हैं आप, भगवान शनि महाराज से जुड़ी चीजें भी दान कर सकते हैं जैसे तेल, लोहा, इन चीजों का दान करना भी अति शुभ रहेगा। गर्म कपड़ों का दान करें जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए। इससे आपकी जिंदगी की समस्याएं और नकारात्मकता दूर होगी। कंबल, गुड़ और तिल, इन चीजों का दान कर सकते हैं। अगर आप नदी वगैरह में नहा रहे हैं तो आस्था की डुबकी लेते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जरूर जाप करें। ये 2 इतने शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में और संपूर्ण ब्रह्मांड में सारी ऊर्जाओं को सक्रिय कर देने की ताकत रखते हैं, और इसीलिए इन मंत्रों का जाप जरूर करें। बहरहाल हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि मौनी अमावस्या पर कुछ काम ऐसे हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। जैसे मौनी अमावस्या पितृ कर्म और देव कर्म का दिन है। धर्म शास्त्र के मुताबिक अमावस्या को पितृ कर्म और देव कर्म दोनों के लिए प्रशस्त दिन माना जाता है। तो इसीलिए मौनी अमावस्या पर इस बात का ध्यान रखें कि मौनी अमावस्या के दिन एक तो आप तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, जैसे नॉन वेज, मांस, मदिरा, शराब, इन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में भगवान शनिदेव नाराज हो सकते हैं और आपकी जिंदगी में शनि की 7.5 का नकारात्मक प्रभाव शुरू हो सकता है। दूसरी बात, सात्विक भोजन करें, मन में किसी के भी बारे में कोई बुरा विचार ना लाएं, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात का ये ध्यान रखें कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आपके घर के द्वार पर कोई भिक्षु आता है, कोई गरीब, कोई दिव्यांग, कोई असहाय लोग आपसे कोई मदद मांगता है, तो जहाँ तक हो सके आपसे जितनी पॉसिबल संभावना है उतनी उसकी मदद करें, मना ना करें और कभी किसी को सताएं नहीं, मेहनत कश लोगों का शोषण ना करें। शनिश्चरी अमावस्या पर तो इन मजबूर लोगों को परेशान करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। कई बार देखा जाता है कि कई लोग, जैसे मान लीजिए किसी सेठ के यहाँ पर कोई मजदूर कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो त्योहार पर अपने सेठ से पैसे मांगते हैं तो सेठ उन पर चिड़चिड़ करने लगता है कि अभी तो पैसे दिए थे, इतनी किस्में चाहिए, अभी नहीं मिलेंगे, फलाना टीम का। अरे यार, वो भी गरीब हैं, वो भी मजदूर हैं, उनको भी घर में त्योहार करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ऐसे में आप त्योहार के दिन कभी किसी गरीब या असहाय या आपके अंडर में अगर कोई नौकर, कोई कर्मचारी, कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई मुनीम रखा हुआ आपने, तो उसको तनख्वाह, सैलरी के संबंध में मना ना करें, क्योंकि उससे उसकी हाय पड़ती है, आपकी जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव शुरू हो सकता है, आपकी जिंदगी में दुख दर्द की आगमन होता है इससे। एक और बात का ध्यान रखें, मौनी अमावस्या के दिन कभी भी नए जूते नहीं खरीदने चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन जूता खरीदना भारी नुकसान करवा सकता है। ऐसा करने से कुंडली में शनि दोष पैदा होता है। इसके अलावा तेल और लोहे की बनी चीजें भी घर पर ना लाएं। कई लोग शनिश्चरी अमावस्या के दिन जैसे गाड़ी वगैरह करवाते हैं ना, मूंगफली के दानों की, तिलहन की, तो ये
गाड़ी ना करवाएं और लोहे से जुड़ी भी कोई चीज खरीद कर मौनी अमावस्या के दिन घर पर नहीं लाई जाती है। और एक और बात का ध्यान रखें, पति पत्नी संबंध ना बनाएं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन महिला पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी संतान जो अमावस्या के दिन संबंध बनाने पर पैदा होती है उनको जीवन में कई तरह के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और इसीलिए विशेष तौर से अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से आपकी कामना कर रहे हैं, तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन और किसी भी अमावस्या के दिन संबंध ना बनाएं, क्योंकि इस दिन बनाए रिश्तों से जो संतान प्राप्त होती है उसकी जिंदगी में दुख दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, कष्ट पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। इन बातों का ध्यान रखें, है ना। ये सब कुछ बातें हमारे हिंदू वेद धर्म पुराणों में ग्रंथों में लिखी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस राशि वालों के लिए मौनी अमावस्या बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभदायक रहने वाली है। किन किन राशियों की कुंडली में भगवान शनि महाराज की कृपा दृष्टि बरसने वाली है, आइए देखते हैं। तो 30 साल बाद ऐसा खप्पर योग बन रहा है मौनी अमावस्या पर, जिसके चलते बेहद ही खास रहने वाली कुछ राशियों के लिए खास करके धन प्राप्ति के अति शुभ संकेत मिल रहे हैं। उसमें नंबर 1 आता है दोस्तों वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए पद प्रतिष्ठा संवार पर रहेगी, पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे, बड़ों का सहयोग मिलेगा, सहजता बनाए रखेंगे, व्यवस्थाओं को मजबूत रखें, समय सुधार पर बना रहेगा, प्रशासकीय मामले बेहतर रहेंगे, घर परिवार से करीबी बढ़ेगी, सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे, व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा, महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं, सबके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखें, तर्क बहस से बचें, बड़ी सोच बनाए रखें, सबको साथ लेकर चलें और विनम्रता बनाए रखें। ये कुछ बातें हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखनी चाहिए। बाकी वृष राशि की कुंडली में भगवान शनि महाराज की अति कृपा आने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप निश्चिंत होकर घर पर खाट पर सो जाएं आराम से कि मेरी तो कुंडली में शनि महाराज की कृपा आने वाली है, अब मुझे काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है ना। भगवान भी उन्हीं लोगों को देता है जो कर्म के प्रति अपना कर्तव्य पूरा निभाते हैं, कर्तव्य परायणता निभाते हैं। आपको पता होगा भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या कहा था, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, तभी भगवान फल देगा। ऐसा तो नहीं है ना घर पर आप रजाई ओढ़ के सो जाओगे और आपको पता है कि आपकी तो कुंडली में शनि महाराज की कृपा आने वाली है, तो घर पे आके तो देवता दरवाजा खटखटा के आपको धन देने वाले हैं नहीं। तो बातें कुछ यूं हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाते रहिए, बाकी जिंदगी में आपकी कृपा जरूर होगी। अगली राशि आती है दोस्तों सिंह राशि। सबके हित की सोच एवं संवेदनशीलता बनाए रखें, अनुकूलता का लाभ उठाएंगे, आपकी जिंदगी में आय के इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे, स्वयं पर फोकस करेंगे, सृजनात्मक प्रयासों में तेजी आएगी, कला कौशल को बल मिलेगा, आधुनिक सोच से आप आगे बढ़ते रहेंगे, पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आप अपना साख सम्मान बनाए रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा, सभी क्षेत्रों में सुबत्व बढ़ेगा, प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा, साझेदारी में सफलता पाएंगे, संकोच हटेगा। वहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए भी दोस्तों शनि महाराज की विशेष कृपा होगी इस मौनी अमावस्या से ही, क्योंकि शनि खुद अपनी राशि में गोचर करने जा रहा है, जिनका खास फायदा इन कुछ राशियों को मिलने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक गतिविधियों में उत्साहित बने रहेंगे, चहुं और शुभता का संचार रहेगा, बड़ी उपलब्धियां संभव होगी, बड़प्पन बनाए रखेंगे, प्रबंधन संवार पर रहेगा, महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी करेंगे, मित्रों के साथ आपके अच्छे रिश्ते होंगे, कार्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अध्ययन अध्यापन में आप अच्छा करेंगे, विस्तार योजनाएं बढ़ेगी, सूझबूझ से काम लेंगे, बाकी निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे, विस्तार की सोच रखते हुए आपको शुभ सूचना भी प्राप्त होगी और सक्रियता आप पूरी बनाए रखेंगे। तो ये कुछ बातें हैं इन 3 राशि वाले जातकों के लिए अति शुभ और लाभदायक रहने वाला है, वृष सिंह और तुला राशि वालों के लिए, ठीक है। बाकी शनिश्चरी अमावस्या से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, उम्मीद है आपको जानने मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देखते रहेंगे। ओम शनि देवाय नमः इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय शनिश्चराय नमः।